जंगल में एक पेड़ पर रानी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार भरी बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज रानी चिड़िया के पास आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और रोज एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर मिर्ची सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पे पड़ी तो वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। और वो दोनों चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्ची खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्ची खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्ची खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया रानी के नजर से बचते हुए बेईमानी कर रहा था। कुछ मिर्ची खा लेता और कुछ मिर्ची चटाई के नीचे छुपा देता, और इसी बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। और इसी जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया और मैं तुम्हें अब खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी के किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने तैयार हूँ, लेकिन तुम उससे पहले एक मटका लेकर आओ और जितना चाहे उतना पानी लेकर चले जाओ। और कौवा उड़ता हुआ कुमार के पास गया। सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। कुमार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती बोली, पूरी दुनिया जानती है तुम अपनी चोंच से कूड़ा कचरा खाते हो। मैं अपनी मिट्टी पर तुम्हें चोंच मारने नहीं दूंगी। जाओ और फावड़ा लेकर आओ। और कौवा लोहार के पास जाता है और उससे बोला, मुझे एक फावड़ा बना कर दो। तो लोहार बोला, अगर तुम्हें फावड़ा चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। कौवा एक पास में किसान के घर में गया, जहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। और कौवा बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कौवे के मुंह में रख दी। आग की चपेट कौवे के पंखों पर लग गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर राख हो गया। और इस तरह कौवे को अपने धोखे की सजा मिल जाती है। एक घना जंगल था, वहाँ हर तरह के छोटे बड़े जानवर और पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल की एक टहनी पर नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। लग जाती है, सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं, भागो भाई भागो यहाँ से, आग लग गई है। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ में रहा करती थी उस पेड़ में भी आग लग जाती है। नन्ही चिड़िया को वो घोंसला छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो घबराती नहीं है। वो नदी की ओर जाती है और अपने चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर जाती है और चोंच में भरा पानी आग में डालकर और दोबारा अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर जाती है और वो पानी आग में डालती है। इस तरह नदी से चोंच में पानी भरकर वो आग बुझाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मुझे जंगल को बचाना होगा, नहीं तो आग में जलकर सब मर जाएंगे। चिड़िया को पानी डालता देख जंगल के जानवर बोले, हे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो? पागलपन छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, जंगल की आग ऐसे बुझने नहीं वाली। इनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं मेरे घर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सारे जानवरों का सर शर्म से झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सब ने नन्ही चिड़िया से माफी मांगी। तुम सही कह रही हो चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो, ये जंगल हमारा घर है
और हमें इसे बचाना होगा। फिर सभी जानवर इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में इनकी मेहनत रंग लाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। फिर सब चिड़िया रानी से कहते हैं, शुक्रिया चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये जंगल बच पाया है। और सभी एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहते थे।